बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम अमानत की अदायगी और दयानतदारी से मुताल्लिक़ एक इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक शख्स के इस वाक़े को बड़े एहतमाम से बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स 1000 दिनार का ज़रूरतमंद था। वो समुंदर पार करके दूसरे इलाके में किसी साहिब हसीयत आदमी के पास पहुंचा। उससे जाकर 1000 दिनार कर्ज मांगा। साहिब माल ने कहा कि मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, लेकिन गवाह कौन है? आप गवाह लाइए। उस शख्स ने कहा, मेरे और आपके दरमियान में अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। तो साहिब माल ने कहा कि भाई फिर कफ़ील और ज़िम्मेदार लाओ, ताकि अगर आपने अदा नहीं किया तो मैं आपके कफ़ील से वसूल कर लूँगा। उस शख्स ने फिर कहा कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही कफ़ील है। साहिब माल ने कहा, ये बात तो तू सच कह रहा है, लिहाजा एक मुद्दत मुतय्यन करके 1000 दिनार उसके हवाले कर दिए कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आप हमारा कर्जा अदा कर देंगे। उस शख्स ने कहा कि ठीक है। फिर ये शख्स 1000 दिनार कर्ज लेकर समुंदर पार करके अपने घर पहुंच गया और उसने अपनी ज़रूरतें पूरी की। जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो गई तो वो शख्स कर्ज अदा करने के लिए 1000 दिनार लेकर कर्ज खा के यहाँ पहुँचाने के लिए रवाना हो गया। समुंदर के पास पहुंचकर कश्तियाँ तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी कश्ती नहीं मिली। उसे सख्त खदशा महसूस होने लगा कि खुदा न खास्ता कर्ज अदा करने से पहले पहले मुद्दत पूरी न हो जाए। समुंदर के किनारे पर मारा मारा फिरने लगा, किसी तरह कोई सवारी नहीं मिली। आखिरकार मजबूर होकर एक लकड़ी में सुराख किया और उस सुराख के अंदर 1000 दिनार और एक पर्ची रखी। पर्ची के अंदर उसने लिखा, ऐ समुंदर, मेरा कर्जा अदा करने में तू ही हायल हो रहा है, लिहाजा मैं अपना कर्जा तेरे हवाला करता हूँ, अब तू ही जिम्मेदार है। चुनाचे लकड़ी के सुराख में ये पर्ची और 1000 दिनार रखकर सुराख बंद कर दिए। उसके बाद उस लकड़ी को उस समुंदर में ये कहकर बहा दिया कि ले अब तू ही जिम्मेदार है, और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे कर्जा के अदा करने में यही समुंदर हायल है, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और तू ही गवाह है और तू ही कफील है। जब कर्ज की मुद्दत पूरी होने लगी तो वो शख्स कर्जदार के पास पहुंचने के लिए समुंदर के किनारे पर पहुंचा तो उसे भी कोई सवारी नहीं मिली। इत्तेफाक से उसके सामने समुंदर में से एक लकड़ी बहती हुई नजर आई। जब वो लकड़ी समुंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गई तो उसने इस इरादे से उस लकड़ी को उठा लिया कि घर में औरतें खाना पकाने में ईंधन के काम ले लेंगी। घर ले जाकर चीरा तो उसको 1000 दिनार और वो पर्ची मिली। अब उस कर्ज खा के ऊपर जो कुछ इबरत होनी थी हुई। कर्जदार ने बाद में फिर अपने तौर पर 1000 दिनार का मजीद इंतजाम करके कर्ज खा के पास आकर पेश किया और कहा, लो अपना कर्ज। तो उस कर्ज खा ने कहा कि आपका कर्ज मुझे वसूल हो चुका है, आपकी पर्ची भी मिल गई। तो दोनों शख्सों को अपने तौर पर जो ईमानी पुख्तगी होनी चाहिए थी वो हुई। जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह ताला समुंदर और दरख्तों को भी उसके ताबे कर देता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह उसके लिए होता है। और अल्लाह भी ऐसे लोगों से हकीकी माना में मोहब्बत रखता है। इसी को कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, युहब्बिबुकुमुल्लाह। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।